हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मेंटर्स इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे ये फॉर्मेट सी है। आप लोगों ने देखा फॉर्मेट ए। फॉर्मेट ए में आपकी टीचिंग रिफ्लेक्टिव लॉन्ग फॉर्मेट था, ठीक है। जो आप डेली कर रहे हैं उसको आपको वीक में जो आप टीच करते थे उसको आपको उसमें नोट करना था। और बी फोकस में क्या था कि स्कोर कार्ड था, जिसमें कि आपका रिफ्लेक्सेशन मतलब बच्चे का जो रिफ्लेक्सेशन था वो आप यहाँ पे उसके बेस में आप भर रहे थे। फिर उसके बाद आज जो हम देखेंगे फॉर्मेट सी। ये फॉर्मेट सी जो है वो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये आपका जो मेंटर होते हैं, जो स्कूल में आप जब स्टडी मतलब आप जब क्लास ले रहे हैं उस समय जो ऑब्जर्व कर रही है आपकी टीचर या बीच में जब आते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, तो ये उनके द्वारा परफॉर्मेंस रहता है। ओके, लेकिन अभी जो आपको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरीके से आपका इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना कि भाई क्या क्या पॉइंट्स को देखा जाता है और हमको क्या क्या चीज को करना है। ओके, तो यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आपका जो भी क्लास हो रहा है जिसमें भी आपकी टीचर आई है, जो भी लेसन है वो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे डेट रहेगा, टाइम रहेगा। जो लेसन होगा वो लेसन होगा और जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे भी स्कोर कार्ड के समान आपको देना है कि इसमें 0 to 4 है। 4 मैक्सिमम है, 0 सबसे लोएस्ट मतलब नहीं है, 1 बीच का, 2 और 3। 2 जो है लोअर में ही जाएगा, 3 एवरेज है, नाउ 4 इज हाई। ओके, तो यहाँ जो देखा जाए तो इसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका ये है इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी यूज, उसमें आपके 6 पॉइंट है। उसके बाद में पहले अपन देख लेते हैं, फिर दूसरा लर्नर इन क्लास। तो यहाँ पे क्या है, लर्नर इन क्लास यानी आपका क्लास में क्या है वो है, यहाँ आपकी विधियों का यूज का है। और नाउ थर्ड जो है लर्निंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब 3 चीजों को नोटिस किया जाता है। एक आपका जो आप मेथड यूज कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी, ओके, मतलब उसमें आपका मेथड, आपका टेक्निक, उसमें आपका मैक्सिम्स, उसमें आपका टीचिंग मटेरियल, एवरीथिंग आपका जो आएगा वो आपका इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी यूज में आएगा। ओके, खाली मेथड नहीं आएगा, इसमें टेक्निक भी आएगा, इसमें आपका टीचिंग मटेरियल भी आएगा, इसमें आपका मैक्सिम्स भी आएगा। जो सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन से मेथड कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये आपका इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी यूज, ये 6 पॉइंट में आपको नोटिस किया जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट फॉर द टॉपिक। यहाँ पे आपका जो स्ट्रैटेजी आपने यूज किया, मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या यूज देखा जाएगा, आपका मेथड, आपका मेथड के बाद में आपका टेक्निक, ठीक है, उसके बाद टीचिंग मटेरियल और आपका मैगजीन्स, ठीक है। और ये सारी चीजें जो होंगी ये आपकी इसमें नोटिस की जाएगी, इवन इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस भी। ओके, तो यहाँ पे ये दिया जा रहा है एप्रोप्रिएट फॉर द टॉपिक। तो यहाँ ये बोलने का मतलब है कि आप जो चीज स्ट्रैटेजी जितनी भी यूज कर रहे हैं वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है या नहीं। ओके, तो यहाँ आपका जो होगा, मान लो अगर आप नॉर्मल चल रहे हो तो आपको 3rd और 2 में जाओगे, और बहुत अच्छा जा रहा है यानी कि बहुत अच्छा आपने मेथड यूज किया है, सब चीजें आपकी सही चल रही है तो 4 जाएगा। ओके, उसके बाद है हैज स्कोप फॉर लर्नर एंगेजमेंट, उपयुक्त सीखने के लिए सीखने वाले कार्य। सीखने के लिए सीखने वाले कार्य मतलब यहाँ पे ये चीज बोलना चाह रहा है कि आपने जो सिखाने के लिए आपने क्या किया है, सीखने वाले कार्य। इट मीन्स आप क्या क्या चीजों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज, जिससे कि लर्न कर सके। ओके, उसके बाद मतलब कार्य क्या कर रहे हो, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कैसा है, बच्चे एक्साइटेड हो रहे कि नहीं हो रहे हैं,
फिर उसके बाद में हमारा डेवलपिंग क्वेश्चंस कैसे हैं, फिर उसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चंस के अलावा हमने कंप्रहेंसिव क्वेश्चन कैसे किए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को लगेगा कि अरे एक के बाद एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हमको नहीं वो हो रहा। तो चैप्टर आपका पूरा आपका इंटरेस्टिंग है टू द ओपनिंग टू एंड। ओके, ओपनिंग से एंड तक जो है जिसमें बच्चा जो सीख रहा है उसके लिए आपने आपने क्या क्या कार्य किया है, ये चीजें को इसमें नोटिस किया जाएगा। उसके बाद है सुटेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल, सीखने की सामग्री की उपयोगिता। आप सही तरीके से जो चीजें हैं जैसे मॉडल और चार्ट है, ऐसा होना चाहिए मॉडल और चार्ट कि बच्चे के दिमाग में वो एक मैप बन जाए। ठीक है, कभी भी उस टॉपिक की बात आए तो वो उस मॉडल और चार्ट के थ्रू वो पूरे लेसन को डिस्क्राइब कर सके। ओके, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या चीज जाएगी। स्कोरिंग आप समझ गए हैं, अगर थर्ड में टिक किया जाएगा यानी आप एवरेज चल रहे हैं, फोर्थ यानी बहुत बेस्ट है, सेकंड यानी कि इट्स ओके, वन यानी कि बहुत लो है। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो टिक किया जाएगा मेंटर के थ्रू उससे आपका समझ में आएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 4 देखेंगे, एक्सेस लर्नर अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द लेसन, पूरे पाठ का आकलन करने में शिक्षार्थियों की समझ। तो यहाँ पे ये चीज को भी देखा जाता है कि आप जब मतलब जैसे आप जो है हम पढ़ाने से पहले खुद समझते हैं। ठीक है, तो हमने पूरे पाठ का क्या आकलन किया, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या अंडरस्टैंड किए, अंडरस्टैंड थ्रू आउट। मतलब अगर मैं मेरा कॉन्सेप्ट सही है तब तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी, यदि मेरे में कंफ्यूजन रहेगा तो मैं आपको क्या क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि जब आप पढ़ाने जाओगे तो आपने थ्रू आउट लेसन को किस हद तक अंडरस्टैंड किया, आपके समझ में कितना आया है वो चैप्टर जो जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में ये देखेंगे हैज इफेक्टिव डिस्प्ले, आपका जो प्रेजेंटेशन था जो डिस्प्ले करना था, मतलब थ्रू आउट ओपनिंग से जहां आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से लेके आपका जो क्लासरूम और होमवर्क, ये होमवर्क तक का पूरा जो आपका टाइम पीरियड है और इस पूरे लेवल में आपका जो डिस्प्ले है टाइम टू टाइम, समय पर आपको इंट्रोडक्शन, समय पे आपको डेवलपिंग क्वेश्चन, समय पे आपको एक्सप्लेनेशन, समय पे आपको कंप्रहेंसिव और रिपीटेटिव क्वेश्चन, विद क्लास वर्क भी कराना है, होमवर्क भी नोट करा है कि नहीं बच्चा, ये भी आपको नोटिस करना है। तो ये सारी चीजों का जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले किया है वो सारी चीजों को यहाँ नोटिस की जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 पॉइंट जो है आर कांस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के साथ रहे। आपने यहाँ स्पेसिफिक जो आपने उद्देश्य दिया था या ऑब्जेक्ट दिया था उस उद्देश्य के साथ आप शुरू से लेके एंड तक चले हैं या नहीं चले हैं, इस चीज को यहाँ पे नोटिस किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड वाला, लर्नर्स इन क्लास। अब आप क्लास में आपका क्या चीज हो रही है ये देखना है कि क्लास में सबसे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड टैलेंट ऑफ लर्नर्स। आपकी जो पर्सनालिटी है और आपका जो टैलेंट है वो कहाँ दिखेगा, आपके क्लासरूम में। क्यों, क्योंकि जब आप ये सारी चीजों को फोकस करेंगे, ये सारी चीजों जो है इन सारी चीजों से आपकी पर्सनालिटी दिखेगी। पर्सनालिटी का मतलब अच्छा दिखना तैयार होना नहीं भाई, आइडेंटिटी पर्सनालिटी एंड टैलेंट ऑफ लर्नर्स। यहाँ पे आप कितने हद तक यहाँ पर ने सीखा ना फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में जब आपने किस लेवल से अपने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, तो जिस टाइप से हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपने इस स्ट्रैटेजी को, तो वो जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। ओके, तो आप अगर सही ढंग से सीखे हैं, सही ढंग से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी, आपका जो टैलेंट है वहाँ आइडेंटिफिकेशन होगा और उसकी पहचान होगी। तो आप एक चीज को समझिएगा, अगर ये बेस्ट है तो यहाँ अगर 4 में आप टिक कर रहा है चल रहा है तो यहाँ पे भी आपका 4 में जाएगा। ये नहीं कि कभी इधर कभी इधर, अगर यहाँ जा रहा है तो ये हाईएस्ट नहीं जा सकता। ये नोटिस करिएगा, ये जो 6 पॉइंट है आपके
फर्स्ट टू लेके 6 तक का जो आपका है उसके हिसाब से ये 7th और ये पॉइंट आपके फोकस होंगे। क्लियर है यहाँ पे? यदि आप थर्ड में जा रहे हो और आप यहाँ पे पूरा थर्ड है और यहाँ पे आप बेस्ट लगा दे रहे हो पर्सनालिटी वाली, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस तो लो जा रहा है और आपकी पर्सनालिटी यहाँ हाई कैसे शो हो गई। समझ में आया आपको? तो यहाँ आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ 7 पॉइंट हो गया। हाँ, इसमें अपन ये देखेंगे कि आपके टैलेंट क्या है, ये चीज को अपन पहचानेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन 8 पॉइंट देखेंगे। 8 पॉइंट में क्या है? आइडेंटिफिकेशन लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। यहाँ पे जो शैली होती है लर्निंग स्टाइल कई लोग जो होते हैं जो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा देते हैं, कई लोग का ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत अच्छा होता है, राइटिंग बहुत अच्छा होता है, कई लोग होते हैं जो टू द पॉइंट टॉपिक वाइज चलते हैं, तो कई लोग का होता है एग्जाम्पल ज्यादा देते हैं। क्लियर है? तो ये सारी जो चीजें होती हैं, तो आपकी जो स्टाइल है वो आपके पढ़ाने पे पता चल जाएगी कि आप किस टाइप से पढ़ते हो, तो ही आप पढ़ा पाओगे। जैसे कई लोग को रटने की आदत होती है, तो वो क्या करेंगे, पॉइंट वाइज रखते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, और उसके बाद में जो जो उन्होंने थ्रू आउट मेमोराइज किया है वो एक्सप्लेन करेंगे। कई लोग होंगे जो अंडरस्टैंड किए हुए हैं, जो एक्सप्लेन करने के साथ साथ एग्जाम्पल देके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि उनकी स्टाइल भी वही है लर्निंग की। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपके आइडेंटिफिकेशन पता चल जाएगी कि लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, कि आपकी क्या स्टाइल है। ओके, नाउ उसके बाद में इंश्योरिंग लर्नर पार्टिसिपेशन, सीखने की भागीदारी सुनिश्चित करना। सीखने की यानी कि आप जितने हद तक समझ के खुद लर्न करोगे उतने ही आप कॉन्फिडेंट दिखोगे और उतना ही अच्छा आप यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। तो ये चीज होगा कि ये चीज के हिसाब से आपका पॉइंट दिया जाएगा। नाउ 10 पॉइंट देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स पीस, शिक्षार्थियों की गति की पहचान करना। यहाँ पे पीस का मतलब ये हो गया है, गति की पहचान करना यानी कैसा होता है कि कई लोग होते हैं जो स्लोली चलते हैं, कई लोग बहुत फास्ट चलते हैं, कई लोग होते हैं जो बहुत बैलेंस करके चलते हैं। मतलब जब देखा कि टाइम कवर नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ गए। कई लोग होते हैं एकदम स्पीड से शुरू हुआ और अंत हुआ पता भी नहीं चला। तो ये जो होती है आपकी जो आइडेंटिटी होती है कि इसमें आपकी गति की पहचान होगी कि आप कितने बैलेंस होके अपने लेसन को क्लियर कर पा रहे हैं और अपने टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट है आपका थर्ड में आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि एनवायरनमेंट अगर आपका बहुत इफेक्टिव है, अगर जो टीचर अगर आपको मॉनिटर कर रही है या फाइनल में भी कर रही है, अगर आपका सिचुएशन एनवायरनमेंट देख के आपकी आपका परफॉर्मेंस 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लर्नर्स आर मोटिवेटेड, अप्रिसिएटेड एंड इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसा है, आप किस हद तक मोटिवेटेड है, अप्रिशिएट है। इसका मतलब सीधा ये है कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ हमको पढ़ाना है और अपना काम खत्म करना है और जाना है। ओके, सिर्फ हमको अपनी ड्यूटी करनी है। कई लोग होते हैं जो हार्डली वर्क करते हैं और उसके बाद पूरा इन्वॉल्व होके पूरी तरीके से उनका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है वो अचीव करते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो होती है आपका मोटिवेटेड, आप कितने ज्यादा अपने वर्क के लिए कितने मोटिवेटेड हो और साथ में इन्वॉल्व हो, ये आपका शो होता है क्या आपके इन्वायरमेंट में। आपके जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आपने हार्टली इन्वॉल्व होके अपने मोटिवेटेड होके अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली रहेगा और बच्चे भी आपके साथ में बहुत ही कोऑपरेट करके चलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका लर्नर्स आर रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। यहाँ पे आपको ये है कि यदि आपके में कॉन्फिडेंस है तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई नर्वसनेस फील नहीं होगी,
आप अपने क्लास में अपने टॉपिक में कॉन्फिडेंट रहेंगे और पीसफुली आप अपने टॉपिक को टू द पॉइंट 1 से लेके 30 मिनट्स 35 मिनट्स में आप जितने भी लेसन प्लान के जो स्टेप्स हैं उनको आप कंप्लीट कर लोगे। वो तब होगा जब आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली आपने इसको प्रेजेंट किया। हम क्यों बोल रहे हैं आपको क्लास लेने के लिए? वो इसीलिए बोलते हैं कि आप जितनी क्लास लेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और जब आप खड़े होंगे अपने इंटरव्यू में या आप अपने फाइनल लेसन प्लान के साथ में जब खड़े होंगे तो आपका जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, आपका कॉन्फिडेंट है, आपका जो पीसफुल आप माइंड ऑफ आपकी स्पीड है, ये सारी चीजों को नोटिस करके पता चल जाएगा कि आपने कितनी क्लास पढ़ाई। क्योंकि आप जितना पढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, अपनी क्वालिटी को आप डेवलप करोगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 30 मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम। ये आपको मैंने बता दिया, ये 30 मिनट्स में आपका मैनेजमेंट कैसा है। इस 30 मिनट्स में आपने बच्चों को जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन दिया, अपने टू द पॉइंट अपने आप को डेवलप किया, कंप्रहेंसिव क्वेश्चन, रिपीटेशंस एंड क्लास वर्क एंड होमवर्क, ये सारे चीज को आपने कितने बखूबी इसको मैनेज करते हुए आपने अपने अचीव किया है अपने टाइम ड्यूरेशन में, वो चीजें यहाँ पे नोटिस होगी। उसके बाद नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने आपका रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ में, यदि आपने टॉफी लेके गए और बच्चों को दे दिया धीरे से, लो भाई ये ले लो, आप कोऑपरेट करो, ये रिलेशनशिप आपका रॉन्ग है। या आपने बच्चों को डांटा और बोला कि हल्ला नहीं करोगे, बिल्कुल चुपचाप बैठो, जब तक मैं पढ़ाऊंगी तब तक कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ये आपका एटीट्यूड गलत है। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप खराब। यहाँ पे आपका स्टूडेंट के साथ में जो रिलेशनशिप होता है एक टीचर का, एज ए फ्रेंडली होना चाहिए, एज ए कंफर्ट जोन में बच्चे होना चाहिए आपके साथ में, कि वो अपने प्रश्नों को भी रख सके, आपके प्रश्नों को सही तरीके से जवाब दे सके, जब आप पूछें तो वो फ्रीली होके आपके साथ में पूरे कॉपरेट के साथ खड़े हो सके। तो जब रिलेशनशिप आपका तभी अच्छा होगा जब आप बच्चों के साथ में सॉफ्टली और पीसफुली और कॉन्फिडेंटली आप उनके साथ एटीट्यूड करेंगे। ओके, ना आपको डराना है, ना आपको डांटना है, ना आपको कोई भी चीजों का उनको लालच देना है। ओके, तो आपका और उनके बीच जो होगा, आपके पढ़ाने के तरीके से आपका दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड होगा और वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्लास कंट्रोल। क्लास कंट्रोल तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि क्लास अगर आपकी कंट्रोल है, अगर तो आपका ये बेस्ट टीचिंग होगा। ओके, क्योंकि क्लास तभी कंट्रोल रहती है जब बच्चे जो होते हैं इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है टॉपिक को पढ़ने की, सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो हल्ला नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं और आपकी तरफ उनका फोकस है। तो ये आपका जितना भी कार्य है उन सब के द्वारा ही यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कक्षा आप कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, अब नेक्स्ट है ओवरऑल परफॉर्मेंस, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस। यदि आप फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी बेस्ट है, फर्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है अगर वो आपका फोर्थ स्क्वायर में जा रहा है, बेस्ट है, तो सेकंड भी जो होगा लर्नर्स इन क्लास वो भी आपका बेस्ट होगा। ओके, और तीसरा जो पॉइंट है आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो भी आपका बेस्ट होगा। अगर इसको उल्टा देखें तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आपका एनवायरनमेंट बेस्ट है तो आपकी लर्निंग बेस्ट है, और लर्निंग बेस्ट है तो आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। ओके, तो तीनों चीजें एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो ये चीजों को आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, ये चीजें आपके टीचिंग, चूंकि आपका ये लाइफ का आपने चूज किया है कि आप इस फील्ड में रहेंगे, तो ये चीजें आपकी ओवरऑल पूरे लाइफ यूज होगी। क्लियर है आपका? ये तीनों चीजें आपकी पूरी लाइफ यूज होगी जब तक आप टीचिंग लाइन में रहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे जॉब के लिए जाएं, चाहे प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, चाहे आप फाइनल लेसन प्लान का अपना प्रैक्टिकल दें, ये तीनों चीजों को अगर आपने देख के अपना परफॉर्मेंस किया तो आप अपना बेस्ट
परफॉर्मेंस दे पाएंगे और बेस्ट कार्य कर पाएंगे, और आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैंने जो किया है वो बेस्ट किया, क्योंकि आपको तो पता है ना कहाँ कहाँ नोटिस किया जाएगा, क्या क्या चीज को नोटिस किया जाएगा, और इसमें आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी कमियां है उसको आप इम्प्रूव कर लीजिए, और इम्प्रूव करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, यहाँ फिर आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट भी, आपका जो मेंटर है वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देगा, और यहाँ पे उनका सील और साइन रहेगा। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन डीप परफॉर्मेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।